दरभंगा में चोरों का आतंक इस कदर फैला है कि यहां पर लोग अपनी सामान, अपने घर, अपनी दुकान, किसी चीज को लेकर निश्चिंत नहीं है। और इसी की एक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने सोने चांदी के दुकान में ये चोर घुसते हैं, लाखों के जेवर लेकर यहां से ये चोर भाग खड़े हुए। और अब चोरों के आतंक से इलाके के लोग जो हैं वो डरे सहमे हुए हैं कि व्यवसाय आखिर करें तो कैसे करें, सुरक्षा मुहैया हमें कौन कराएगा। और व्यवसायियों के अंदर इस घटना के बाद से नाराजगी भी है कि चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। गश्ती कहां होती है, कब होती है और कौन करता है ये दिख नहीं रहा, क्योंकि तभी चोर बड़े आराम से, देखिए कैसे सोने चांदी की इस दुकान में घुसते हैं, लॉकर से सोने चांदी के सामान निकाले जाते हैं। दुकान में जो भी कुछ कीमती रखा हुआ था उस पर इन चोरों ने अपना हाथ साफ किया। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ग्रिल कैसे तोड़ते हैं और लाखों के रुपए और ज्वेलरी लेकर ये चोर यहाँ से फरार हो जाते हैं। हालांकि चोरों की ये पूरी तस्वीर जो है, घटना जो है, ये सीसीटीवी कैमरा जो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ लगाई गई थी उसमें कैद हो गई। और अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस इन्हें पकड़ने का दावा कर रही है। यहाँ कल हम लोग 9 बजे के आसपास में दुकान को क्लोज करके अपना जैसा होता है कस्टमर चला के जाना, चले गए घर। आज सुबह जब हम आज 6 तारीख को आज आए हैं, सुबह में 11 बजे के आसपास दुकान पे, तो उस टाइम में देखते हैं कि जैसे ही शटर खोले कि मेरा ये तिजोरी खुला हुआ था। देखते ही हम समझ गए कि ऐसा कुछ ऑपरेशन हुआ है, चोरी की वारदात हुई होगी। दानापुर में हुए नाव हादसे में 10 लोग लापता हुए थे, जिनमें 3 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया, लेकिन अभी भी 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों के अंदर नाराजगी साफ तौर पर नजर आई थी कि एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, अगर उसमें तेजी लाई गई होती तो शायद इन और 7 जिंदगियों को बचाया गया होता। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें लगातार शवों की खोजबीन में भी जुटी हुई हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। 3 शव की बरामदगी अब तक हो चुकी है, 7 लोग लापता हैं। 3 दिन पहले दियारा के दाऊदपुर घाट की ये घटना है, जहां एक नाव पर 54 लोग सवार थे, साथ ही मवेशियों का चारा लादा गया था और इसी वजह से ये नाव हादसे का शिकार हो जाती है। बाकी लोग किसी तरह से चारे के सहारे, बांस बल्ली के सहारे अपनी जान बचा पाते हैं, लेकिन 10 लोग लापता हुए, जिनमें 3 शवों की बरामदगी की जा चुकी है, 7 लोग अब भी लापता हैं। यहाँ पे स्पॉट है, वहाँ पे जो पानी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे तो कैसे करंट ज़्यादा है और पानी का हमारी बोट जो है वहाँ का स्टेबल नहीं हो पा रही है, और सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ जो नदी के किनारे से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे जाकर मेन गंगा की धार पे इंसिडेंट हुआ। जी। और अब बात गया के, जी हाँ, उस गया के जहां से लोग धार्मिक तौर पर जुड़े हुए हैं। फल्गु नदी में रबर डैम का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से 8 सितंबर को किया जाना है और बताया जा रहा है कि इसे लेकर लोकार्पण को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इस जगह पर पहुंचकर लोग अपने पितरों को पिंडदान करते हैं। फल्गु नदी में पानी हमेशा मौजूद रहे, इसे लेकर ये रबर डैम जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता नजर आएगा और इसी का लोकार्पण 8 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाना है। 3 फीट पानी रखने की योजना इस रबर डैम के जरिए बनाई गई है ताकि इसमें पानी लबालब भरा रहे। रबर डैम में सुखाड़ की स्थिति से पहले पिंडदान करने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब रबर डैम बन जाने के बाद पिंडदानियों को सहूलियत हासिल होगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर फल्गु नदी के किनारे देवघाट पर विशाल पंडाल बनाए गए, यानी इस कार्यक्रम को लेकर जो तमाम तैयारियां थी वो तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और इसी रबर डैम का जायजा लिया हमारे सहयोगी एलन लीली ने। देश का सबसे बड़ा और बिहार का पहला रबर डैम फल्गु नदी पर बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 8 सितंबर को यहां पहुंचकर इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं कि इस रबर डैम के ऊपर
एक पुल बनाया गया है, पाथवे बनाया गया है जो फल्गु नदी से देवघाट से सीधे सीताकुंड की ओर जो तीर्थयात्री है वो सीधे जा पाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जो फल्गु नदी जो है वो अंतसलीला फल्गु नदी कहा जाता था। माता सीता के श्रापित से यहाँ फल्गु नदी में पानी नहीं रहती थी, लेकिन इस श्रापित को दूर कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल के द्वारा। और इस रबर डैम में आप देख सकते हैं कि पानी ही पानी लबालब भरा हुआ है और इसका जो उद्घाटन है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर के भी आप देख सकते हैं कि देवघाट पर इसकी तैयारी को लेकर के जो उद्घाटन होगा इसकी तैयारी की जा रही है और जो बनकर लगभग भी तैयार कर लिया गया है। और कल 8 सितंबर को नीतीश कुमार जो है इसका लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही कई जल संसाधन मंत्री या सहकारिता मंत्री सहित कई अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि फल्गु नदी पर जो है वो पानी नहीं रहती थी, जिसके कारण जो है यहाँ जो दूर दराज से जो पिंडदानी आते थे उसको पिंडदान करने के लिए, तर्पण करने के लिए पानी की जरूरत होती थी। ऐसे में फल्गु नदी में पानी नहीं रहती थी तो उसके आस्था पर ठेस पहुंचती थी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल पर इस रबर डैम का बनाया गया। आपको बता दें कि वर्ष 2023 में रबर डैम को बनाने जाने की योजना थी, लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा 1 साल पूर्व ही इस रबर डैम को बनाने का निर्णय लिया गया था और यह रबर डैम जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और आज अब जो पिंडदानी जो है लगातार अब यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि 9 सितंबर से जो है इसका उद्घाटन होने वाला है पितरपक्ष मेला का, और अभी से ही जो तीर्थयात्री यहाँ पहुँच रहे हैं और इस फल्गु नदी में रबर डैम में बनकर वो स्नान और तर्पण कर रहे हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और नीतीश कुमार